अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं अपना बर्गर इंजॉय कर रही थी। मैंने दाल की शामी का बर्गर बनाया हुआ था। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो यही वाला बर्गर बनाकर खा लेती हूँ। चिकन का खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन दाल वाला मुझे पसंद भी बहुत है तो मैंने सोचा चलो यही इंजॉय करती हूँ। तो बस फिर मैं अपना बर्गर इंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट ही शुरू हो गया है और आज मैं नाश्ते में खा रही थी निहारी और साथ में नान बनाए थे। साथ में अपी ने रात को सूजी का हलवा बनाया था, वो लिया हुआ था। और साथ में एज यूजुअल चाय तो होनी ज़रूरी है नाश्ते में मेरे लिए। तो अपी भी यही नाश्ता कर रही थी, चाय की जगह जूस पी रही थी। तो बस फिर उसके बाद हमारी भाई, मेरा भाई है ना, उनका फ्रेंड है इंडियन, उनकी वाइफ और बेटी वो हमारे घर आई है, जिनका रक्षाबंधन था। तो वो कह रही थी मेरी बेटी ने इब्राहिम को राखी बांधनी है, तो वो इसलिए आई थी। और इब्राहिम बनवा ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद ही बांध ली। वो उनकी बेटी रख रही थी तो वो उठा उठा कर साइड पर करता जा रहा था। हालांकि दोनों आपस में रोज़ शाम को मिलते हैं, पार्क में खेलते हैं एक दूसरे के साथ और वैसे खेलने लगे हुए थे, लेकिन राखी बनवाते हुए वो इब्राहिम हाथ ही पीछे खींचे जा रहा था। तो बस फिर थोड़ी देर वो एंजॉय करते रहे। उसके बाद शाम को हम लोग गए थे बाहर जूता लेने के लिए। मुझे ना इस तरह का जूता लेना था, प्लेन वाला। तो वो ही देखने के लिए गए थे हम लोग। हमारी सिटी में शॉप है इनसाइड, वहाँ पर इस तरह के जूते मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे भी होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है उनकी और डिज़ाइन के हिसाब से भी अच्छे लगते हैं। तो बस फिर हम वही देखने लगे हुए थे, लेकिन बैड लक ये हुआ कि जो साइज़ मुझे चाहिए था वो उनके पास था नहीं। और जब मैंने उन्हें तब्दील करने के लिए कहा, आई मीन कि ऑनलाइन करवाने के लिए कहा, तो उन्होंने वो भी चेक किया तो वो कहते नहीं यहाँ पर नहीं हो पा रहा। तो बस फिर क्या हो सकता था, जूता नहीं लिया। फिर हम लोग बाहर निकले तो अचानक से हमें नहीं पता था, याद भी नहीं था कि अब जो है ना लास्ट डे है सेल्स का, तो उन लोगों ने ना दुकानें बाहर लगा देनी है, सब दुकान वालों ने ना अपने स्टॉल उठाकर। तो फिर हम लोग भी इस तरफ ही आए हुए थे। मैंने कहा चलो अब हम भी घूम कर चेक करते हैं क्या क्या आया हुआ है। तो हम लोग सारी मार्केट तो नहीं देख सके क्योंकि हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग ऑलरेडी शाम को लेट ही निकले थे, 7 बजे। उसके बाद हम लोग एक दो जूतों वाली दुकानें देखते रहे, वो दूसरी साइड पर है। तो सेंटर की तरफ आना ही नहीं हुआ। 8 बजे के तकरीबन करीब हम 8 बजे के बाद यहाँ पर आए हैं। तो अभी कुछ दुकानें तो लगी हुई थी और कुछ दुकानें उन्होंने उठा कर अंदर करने लगी थी। पर्स वगैरह की जो दुकानें हमें पसंद है वो तो उठाने की लगी हुई थी। तो इसलिए फिर हम लोग अच्छे तरह से तो नहीं देख सके। अब मैं अपी को कह रही थी कि चलो जो हम लोग ज़रा देख सकते हैं वो देख लेते हैं, बाकी फिर हम कल आएंगे, कल देख कर जाएंगे सारी शॉप्स। क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ना बाहर रख कर जब ये चीज़ें लगाते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। जैसे इन लोगों ने ये परफ्यूम्स वगैरह और लोशंस वगैरह रखे हुए थे और मेकअप की थोड़ी सी आइटम्स रखी हुई थी, ये बहुत अच्छी थी और बहुत चीप प्राइसेस में थी लगी हुई। और परफ्यूम तो हम लोग अभी चेक ही नहीं कर रहे थे कि किए थे, क्योंकि इतना टाइम हो गया था। हमने सोचा वैसे चेक कर देख लेते हैं प्राइजेस, और कल को फिर आएंगे तो फिर दोबारा से इनकी वो सारी चेक करके जाएंगे कितने कितने के लगे हुए हैं। इन लोगों ने कोई 10 यूरो का परफ्यूम लगाया हुआ था, कोई 20 यूरो का था, तो कोई 15 यूरो का लगा हुआ था। तो ये दुकान तो उन्होंने वैसे ही उठा ली थी। परसों के भी हम इस दुकान पर पहुँचेंगे तो उन्होंने उठाकर अंदर कर ली। इनके पास लेदर की पर्स होती हैं और बहुत ज़बरदस्त वैरायटी में होती हैं, एक से बढ़कर एक। इस शॉप का नाम है मिसाको। तो लेदर की अगर आपने वैरायटी लेनी है तो यहाँ पर आएँ। उसके बाद सेंटर में इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था। ये जो है सबसे फर्स्ट शॉप है अगर हम अपने घर की तरफ से आएँ, जहाँ पर ये सेल स्टार्ट होती है। तो इनके पास आए थे लास्ट ईयर, इन लोगों ने ना स्टालर लगाए हुए थे इतनी वैरायटी में, और 1-1 यूरो का एक स्टालर था और बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। डिज़ाइनिंग वाले भी थे, फैंसी भी थे और सादा प्लेन वाले भी थे। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लिए थे, फैंसी में भी लिए थे। ऊपर ना तार, तिल्ली की तार से काम हुए हुए थे, कढ़ाइयाँ हुई हुई थी, तो बहुत ज़बरदस्त लगे हुए थे। तो आज इस मरतबा उन्होंने नहीं लगाए, तो ज़्यादा नहीं थे, जो 2-4 लगे हुए थे प्लेन वाले, वो 3 यूरो में एक दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो बाकी की चीज़ें देखते हैं। इनके पास फ्रॉक्स वगैरह, पर्स भी वैसे मिल जाते हैं। लास्ट टाइम मैं इनसे पर्स भी लेकर गई थी, 5 यूरो का, बहुत अच्छा था लगा हुआ, ब्राउन है ना,
जैसे वूल टाइप नहीं होता बुरबुर वाला, वैसा था। वो बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था। तो कपड़े भी इनके पास अच्छे लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज़ में ही अभी लगाए हुए थे, इतने कम प्राइजेज़ तो नहीं थे। कोई कोई ऐसी शॉप्स होती हैं जिन लोगों ने ना सारी तकरीबन शॉप जो होती है ना, कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जिन लोगों ने कम प्राइजेज़ में की होती है, वरना मोस्टली सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी हाई लेवल प्राइजेज़ में लगाई होती हैं। ये इनकी उतनी होती हैं जितनी दुकान के अंदर होती हैं, बस निकाल के बाहर ऐसे रख देती है जैसे कि बहुत सस्ती होगी। और गली से जा रहे थे, यहाँ कोई म्यूज़िक का कॉन्सर्ट, लड़की ये गाने गाने लगी हुई थी, म्यूज़िक चल रहा आ रहा था, मुझे लग रहा था जैसे पीछे किसी ने चलाया हुआ है और ये बस ऐसे हिल हिल कर लगी हुई है। लोग इतनी वीडियो बनाने लगे हुए थे। बस जो सेंटर की मेन गली थी वो तो हम लोग नहीं घूम सके अच्छी तरह से, वो बस वैसे निकल कर आ गए, वो हम कल विज़िट करेंगे। ये जब हम अपने घर की तरफ से आते हैं ना, उस तरफ एक एंटर होते ही सेंटर में ना एक गली है, उस तरफ है, हम वहाँ पर आए थे। ये जो ज्वेलरी की दुकान है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके पास जो पर्ल और नग वगैरह होते हैं ना कलरफुल, उनकी जो ज्वेलरी बनी होती है ना, बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई होती है। अपनी शादी के लिए मैंने यहाँ से गिफ्ट लिया था, बाजी ने मुझे कहा था पसंद कर लो कुछ भी। मैंने इनकी ना शॉप पर काफ़ी टाइम से इयरिंग्स देखे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। और लेकिन उन्होंने प्राइजेज़ नहीं कम कर रहे थे, तो जब भी मैं आती थी वो उतने प्राइसेस के थे, 50 यूरो के। तो लेकिन मुझे अपनी शादी पर ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, फिर मैंने अपी को कहा था मुझे वो ले दे, मुझे वो पसंद है। तो उन्होंने फिर मुझे वो गिफ्ट लेकर दिया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइट सा ना पिंक सा कलर का नग लगा हुआ है उसमें, और थोड़े बड़े से इयरिंग है, तो मैंने वहाँ यहाँ से लिए थे। उसके बाद इसके साथ ही की शॉप लगी हुई थी, इनके पास पर्स लगा हुआ था एक, जो मुझे बहुत पसंद आया था। उन्होंने जिस टोकरी में रखा हुआ था वहाँ पर 5 यूरो लिखा था, मैंने कहा ये तो बहुत सस्ता है, चलो ये ले लेती हूँ। नॉर्मली वो 10 यूरो में मिल जाता है, वो जो मोबाइल वाला पर्स नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन जब मैंने उसे उसकी प्राइजेज़ पूछी तो कहती है कि 10 यूरो का। तो मैंने फिर रख दिया, मैंने कहा नहीं रहने दो, हमें नहीं चाहिए इतने का, तो वैसे मार्केट में मिल जाता है, आप अपनी पसंद से अच्छे वाला ले सकते हैं। तो सेल में अगर इतने का ही लेना है तो फ़ायदा क्या हम लोगों को। बस फिर हम लोग घर आ गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो घर आकर मैं ऑलरेडी घर आकर फिर मैंने क्या किया था, थोड़े ये कटलेट्स बनाने के लिए आलू वगैरह सारे बॉईल किए, खाना बनाया, ये बनाकर फ्रिज में रखे। उसके बाद हम लोग वॉक पर गए, वॉक से वापस आकर अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और अपने साथ में इसके चाय बनाकर पीऊँगी। बाकी सब जिस रोटी खाएंगे अभी तो वो उनके साथ खा लेंगे, मैंने तो अब खाना नहीं खाना। तो बस फिर अब हम अपना ये वाला जो कटलेट्स है ना, ये इंजॉय करेंगे। ये भी शुक्र है मैं बना कर गई थी, पता है वॉक पर आने के बाद बंदे का दिल नहीं करता काम करने को तो मैं इसलिए पहले ही बना कर गई थी कि बना कर फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक ये थोड़े से हो जाएंगे ठंडे तो ठीक रहेंगे, और क्रम्स वगैरह इसके साथ चिपक जाएगा अंडे के साथ। तो बस फिर हमारा एक पूर निकल आया था, एक मैंने बीच में डाल दिया था, थोड़े से बाकी 2-3 मरतबा में वो 4-4 करके डालने थे और कंप्लीट हो जाना था, और फिर इंजॉय करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।